Hello everyone. Today we are going to discuss about molarity. In the last class we have already discussed about molarity. Okay guys, in there the name are similar. Molarity and molarity. रीटी एंड लीटी डिफरेंस यही है लीटी एंड रीटी में. ओके सो जनरली समझना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. देखो व्हाट इज द मोलैरिटी? द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट. किसका बोला है ये? सॉल्यूट का. नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. बट जो मोलैरिटी होता था गाइस, मोलैरिटी उसका क्या होता था? मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट. सेम था, सॉल्यूट का ही निकालना था, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. यानी वॉल्यूम की बात हुई थी वहाँ पे. वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का. और बट यहाँ पे बात किसका कर रहे हैं हम लोग? सॉल्वेंट का. होगा ये मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. तो यहाँ पे हम लोग जो सॉल्यूट निकाल रहे हैं, सॉल्यूट का सॉल्वेंट में डिजॉल्विंग परसेंटेज निकाल रहे हैं इस मोलैरिटी में. जबकि मोलैरिटी में क्या होता है? मोलैरिटी में बेसिकली सॉल्वेंट का उस पूरे सॉल्यूशन में, यानी सॉल्वेंट को और सॉल्यूट का जो मिक्सअप होता है उसमें जो बेसिकली सॉल्यूट है उसका परसेंटेज निकालते हैं. भाई कंफ्यूज नहीं होना है. ये जो सॉल्यूट है ना, इसका हम लोग परसेंटेज किस में के अकॉर्डिंग निकालते हैं? सॉल्वेंट का. बट अगर मोलैरिटी की बात करूँ तो इसी का जो परसेंटेज है वो किसके अकॉर्डिंग निकालते हैं? सॉल्यूशन का. किसके अकॉर्डिंग? सॉल्यूशन का. दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो सॉल्वेंट है और सॉल्यूट दोनों को जब ऐड करोगे तब सॉल्यूशन बनता है. बट यहाँ पे जब निकालोगे तो डायरेक्टली इसी में डिवाइड होगा. ओके यहाँ पे परसेंटेज थोड़ी सी हायर दी आएगी सॉल्यूशन के कंपेयर. ओके गाइस. ओके देखो नेक्स्ट क्या है. सो हमको फॉर्मूला याद रखना है. क्या है? नंबर ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट. दोनों का सेम है. नंबर ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट सेम रहेगा, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट इन केजी. और मोलैरिटी की में क्या होता था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. लीटर में ही रहेगा बेसिकली. तो याद रखना ये केजी में रहने वाला है गाइस. केजी भूलना नहीं है. ओके किसी में ग्राम में दिया होगा, हमको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. अब देखो शॉर्ट फॉर्मूला बन जाएगा एम. द मोलैरिटी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम. एम इक्वल टू एन. एन क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. ओके शॉर्ट फॉर्मूला. यूनिट की बात करें तो इसके जो मोलैरिटी होता है उसका यूनिट जो होता है वो जनरली इसको एम भी बोलते हैं, मोलर भी बोलते हैं. याद रखना इसको स्मॉल एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोलर भी बोल सकते हैं, या फिर मोल पर केजी भी बोल सकते हैं. ये देखो मोल पर केजी भी बोल सकते हैं. तो ये इसके यूनिट्स हो जाते हैं. कोई भी यूनिट दे सकते हैं. तो गाइस इसके अकॉर्डिंग इसका डेफिनेशन कैसे होगा? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, जो उसके 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में क्या हो? प्रेजेंट हो. इट इज डोनेटेड बाय स्मॉल एम. ओके तो इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग भाई? स्मॉल एम से. ओके आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को. चलो ये जो है ये जनरली क्या है? फॉर्मूला है और उसका डेफिनेशंस है. अब इसी पे उसका एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, आपको मोलैरिटी इजीली क्लियर हो जाएगा. ओके गाइस देखो क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 2.5 ग्राम दिया है ना, ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड CH3COO एथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन. यानी 75 ग्राम जो बेंजीन क्या है भाई? अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें समझ में आ रही है. एक तो मोलैरिटी बोल रहा है इथेनोइक एसिड जो सबसे कम है. अब इसका अगर हम लोग निकालेंगे इथेनोइक एसिड का तो एक सॉल्यूट निकलेगा, एक सॉल्वेंट. यहाँ पे जल्दी इसको मैं सॉल्यूट दे दूँ तो ये सॉल्वेंट हो जाएगा. बेंजीन है सॉल्वेंट के फॉर्म में रहेगा, तो सॉल्वेंट है ये सॉल्यूट है. हमको इसका फाइंड आउट करना है. ओके तो हमको मोलैरिटी निकालना है गाइस. अब देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है हमको? बेसिकली दिया है एथेनोइक एसिड 2.5 ग्राम. ओके एंड बेंजीन दिया है. बेंजीन कितना दिया? 75 ग्राम. अब मोलैरिटी निकालेंगे. मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है गाइस? यहाँ से लगाओ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. ओके गाइस क्लियर? कुछ नहीं करना है. अब देखो जल्दी ये है, दिख रहा है? इसको सॉल्यूट समझने की जरूरत नहीं, सॉल्यूट ही है. ओके ये दैट इज सॉल्यूट एंड दैट वन सॉल्वेंट. ओके सॉल्यूट. अब सॉल्यूट को लो. नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. हमको सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पता है? हमको तो उसका मास पता है ना. हमको मास नहीं, हमको उसका क्या चाहिए? मोल चाहिए. तो मोल कैसे फाइंड आउट करते हैं गाइस? नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने के लिए होता है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास. देखो
नंबर ऑफ, पहले तो इसका नंबर ऑफ मोल निकाल देते हैं। सो n इक्वल टू गिवन मास यानी नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। भाई गिवन मास क्या है, जो मास दिया है, यानी सॉल्यूट क्या है, ये है, इसका मास कितना दिया है 2.5, डाल दिए 2.5 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलार मास। मोलार मास भाई CH3COOH का मोलार मास यानी इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, कैलकुलेट कर लेते हैं। कार्बन का मास कितना होता है, कार्बन का मास होता है 12, ओके 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 कितने है भाई 3 है, तो 1 इंटू 3 इक्वल टू 3 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 कितने ऑक्सीजन है भाई 2 हैं 2, तो 16 प्लस 16 दो बार 2 टाइम्स, ओके प्लस हाइड्रोजन का 1, ओके कैलकुलेट कर लोगे गाइस इसको टोटली, तो ये आ जाएगा आपका 90, कितना आएगा 90, ओके इक्वल टू करोगे तो 2.5 डिवाइडेड बाय 90। हम लोग अभी क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं, मोलैरिटी नहीं निकला है अभी। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे सॉल्यूट का यानी CH3OH का, एथेनोइक एसिड का, तो अब जब इसको डिवाइड करोगे गाइस, ओके तो जनरली जब आप इसको डिवाइड कर रहे हो तो पॉइंट ऑफ व्यू से जाएगा ये, ओके जैसे ये पॉइंट हटा रहा हूँ मैं, 0 बढ़ा दिया तो क्या हो गया 25, 900 हो गया। 5 से जाएगा 5 टाइम 5 5 जा 25, ये जाएगा 5 से 5 1 जा गया कितना 2 4 गया 8 जा 14 एंड 0 का 0, फिर 5 से 5 1 जा और 5 36 जा 1/36। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आएगा 0.02, यानी नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया 0.02, किसका CH3COH का, इसका नंबर ऑफ मोल्स गाइज। चलो इरेजर लो, ओके स्टैंड भी हिल जाता है। चलो भाई देखो ये है नंबर ऑफ, जो n की जो क्वांटिटी है नंबर ऑफ मोल्स वो क्या है 0 पॉइंट कितना भाई 0.02, याद रखना 0.02 क्या है, इसका नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। अब इसको मॉलिक्यूलर जो m है यानी मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर देते हैं गाइस, ओके सो देखो अब नंबर ऑफ मोल तो निकल गया ना, अब पुट करो। सो मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितना है भाई 0.02 सॉल्यूट का डिवाइडेड बाय क्या है भाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, याद रखना केजी भूलना नहीं, इन केजी मास ऑफ सॉल्वेंट, मास बोला है मोल्स नहीं बोला है, तो मास कितना है भाई 75 ग्राम, ये मास है उसका, ओके 75 ग्राम डाल दिए। बट ये देखो ये क्या है ग्राम में है और इसको किस में कन्वर्ट करना है केजी में, तो फिर कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए क्या करते हैं 75 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, क्योंकि 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, ओके सो डिवाइड कर दिए 1000 से गाइस, ये 1000 ऊपर चला जाएगा तो 0.02 डिवाइड बाई 75 इंटू कितना 1000, इसको कट करोगे गाइस डिवाइड करोगे तो ये जो होगा बेसिकली 75 है 1000 है, ओके तो 75 5 से 15 टाइम्स, इसमें 200 टाइम्स 3 से 14 यानी 13.3, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर का 0.26 मीन्स गाइस क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि यही आपका क्या है मोलैरिटी है। मतलब जो एथेनोइक एसिड है, ठीक है एथेनोइक एसिड वो कितना है 75 ग्राम है ना, बट जो एथेनोइक एसिड होगा उसकी मोलैरिटी कितना दिया है 0.26 ग्राम 26, ओके 0.26 क्या है मोल है, मोलार है, यानी मोल पर क्या है मोल पर बेसिकली केजी, यानी इसके 1 केजी में, ठीक है 1 केजी में कितना मोल आ रहा है 0.26 मोल आ रहा है। बेंजीन के 1 केजी में 0.26 मोल किसका आ रहा है एथेनोइक एसिड का आ रहा है। क्लियर गाइस, तो ये होता है मोलैरिटी, ओके 1000 के अकॉर्डिंग, यानी इसके किसके अकॉर्डिंग 1 केजी के अकॉर्डिंग, ओके चलो सेकंड देखो, सेकंड एक और इक्वेशन है उसको सॉल्व करके देखते हैं। हियर एक 214.2 ग्राम शुगर सिरप, जो जानते हैं शुगर सिरप होता है, कंटेन 34.2 ग्राम ऑफ शुगर, ओके कितना कंटेन कर रहा है शुगर को 34.2 ग्राम, यानी शुगर सिरप है, यानी ये सॉल्यूशन है जो कंटेन करता है 34.2 ग्राम ऑफ शुगर, इतना कंटेन कर रहा है। कैलकुलेट करना है हमको, 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी, फर्स्ट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन का मोलैरिटी निकालना है भाई, मोलैरिटी सॉल्यूशन का बोला है बट हमको निकालना किसका है, हमको पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एंड
सेकेंड है मोल फ्रैक्शन ऑफ द शुगर इन द सिरप। हमको दो चीज़ें, मोल फ्रैक्शन निकालना है शुगर का और मोलैरिटी निकालना है सॉल्यूशन का। मतलब हमको सॉल्यूशन के लिए भी फॉर्मूला चाहिए होगा। सॉल्यूशन पता है ना क्या होता है? चलो ओके, देखो फर्स्ट क्या है, शुगर सिरप दिया है भाई, कितना दिया है शुगर सिरप का मास? शुगर सिरप दिया है 214.2 ग्राम, तो 214.2 ग्राम इन दिया है। ओके, सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट क्या होगा? कोई भी हो सकता है, सॉल्वेंट वाटर हो सकता है, तो सॉल्वेंट हम लोगों ने जैसे एज्यूम कर लिया कि वाटर है। शुगर जो होगा सॉल्यूट जो घुलेगा उसमें, तो शुगर क्या है? सॉल्यूट है। शुगर सॉल्यूट है तो कितना होगा? 34.2 ग्राम। ओके, 34.2 ग्राम सॉल्यूट का हो गया। ओके, मोलार मास ऑफ शुगर, शुगर जानते हो गाइस, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? शुगर का फॉर्मूला है C12H22O11, भूलना नहीं, C12H22O11। अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं, मतलब मीन्स क्या निकालेंगे? उसका मोलार मास कैसे निकालेंगे भाई? देखो, कंफ्यूज नहीं होना ना, कंफ्यूज नहीं होना है। ये देखो C कितने हैं? 12 है। ओके, कार्बन का कितना होता है भाई? 12 होता है। 12 इंटू कितने हैं भाई? 12 है। 12 प्लस कितना आ गया? 12 इंटू 12 प्लस कर दिए। ओके, देन कितना है भाई? देखो हाइड्रोजन है, कितना है? 22 है, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, डायरेक्टली बोल सकता हूँ 22 इंटर किया, फिर क्या किया? प्लस। ओके, सेकंड देखो फिर क्या? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है गाइस? ऑक्सीजन का होता है मास 16। ओके, 16 कितने हैं? 11 है, तो 16 इंटू 11 इक्वल टू करो, डेट इज 342, यानी 342, देखो 342 मोल पर माइनस। ओके, तो यानी मोलार मास कितना आ गया? 342 ग्राम आ गया। समझ में आया? यानी इसका मोलार मास निकाल दिया। अब क्या करना है गाइस? चलो भाई, मोलार मास निकल गया, हमको सॉल्यूट का पहले सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग निकाल देते हैं, सॉल्यूशन का निकालेंगे। ओके, सो मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है हमको। तो अभी जनरली इसका मास पता है ना, फिर से क्या करेंगे? मोल्स निकालेंगे, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट का मास निकालेंगे। ओके, हमको इसका मोल पता नहीं, पहले मोल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। गिवन मास कितना दिया है? किसका निकाल रहे हैं? सॉल्यूट का, तो इसका सॉल्यूट का गिवन मास है 34.2 ग्राम, 34.2 ग्राम। मोलार मास कितना निकला इसका? 342, तो 342 ओके, ग्राम ग्राम कट जाएगा। अब देखो, जब इसको डिवाइड करोगे तो देखो 34.2 ग्राम, ठीक है, इसको 10 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, मतलब कितना है? 0.1 है, ये 0.1 मोल पर माइनस। ओके, तो ये जो मोलर आ गया 0.1, ये इसका क्या है? नंबर ऑफ मोल है गाइस, नंबर ऑफ मोल। किसका नंबर ऑफ मोल्स है? ये नंबर ऑफ मोल्स है शुगर का, जो सॉल्यूट है, शुगर का मोल नंबर ऑफ मोल्स। ओके, पुट करेंगे यहाँ पे, बट उससे पहले हमको सॉल्यूशन का बताना है, ये नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग। सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट क्या होता है गाइस? भाई सॉल्यूशन का फॉर्मूला पता है सबको? व्हाट इज अ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन जो होता है इक्वल टू, सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट होता है ये, सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। अब हमको सॉल्यूशन तो पता नहीं है, बट सॉल्यूट पता है और सॉल्वेंट पता है, तो क्या करेंगे? अपोजिट कर दो, यहाँ से सॉल्वेंट को यहाँ ले आओ, सॉल्यूशन को यहाँ ले जाओ। ओके, या फिर ये सॉल्यूशन है ना, तो सॉल्वेंट को रोको, यहाँ पे जो प्लस सॉल्यूट है उसको यहाँ ले जाओ, तो सॉल्वेंट इक्वल टू क्या हो गया? सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। सॉल्यूशन कितना है भाई? शुगर सिरप को देखो, शुगर सिरप है ना, पूरा मिक्स है, उसमें वाटर भी मिक्स है, 214.2 ग्राम। सॉल्यूट कितना दिया भाई? 34.2 ग्राम। माइनस करोगे तो सॉल्वेंट कितना निकल जाएगा? 180 ग्राम। ओके, तो ये 180 ग्राम किसका मास है? ये मास है सॉल्यूट का। कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ईजी है भाई, सिंपल प्लस माइनस का मेथड है, ठीक है। ओके, सॉल्यूट ये 9 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो ये सॉल्वेंट निकल गया कितना? 118 ग्राम। चलो नंबर ऑफ मोल डाल देते हैं भाई, क्योंकि जो मोलार मास होता है, यानी जो मोलारिटी होता है, उसके लिए सॉल्वेंट का हमको वेट चाहिए होता है। अब देखो मोलारिटी इक्वल टू, अब यहीं से आ जाओ, मोलारिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितने? 0.1 ग्राम, 0.1 ग्राम। ओके, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट इन केजी, ग्राम है, केजी में कन्वर्ट करेंगे, 118 डिवाइडेड बाई 1000, किस में आ जाएगा? केजी में। 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 गया इधर बेटा, 1000 इधर आ जाएगा,
18 0 0 कट गए, 100 और 80 बच गया, तो 0.1 डिवाइडेड बाय 118, 1000 देखो 18 और 100, जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका 0.555 क्या मोलैरिटी। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या फिक्स हुआ कि जो सॉल्यूशन है उसकी जो मोलैरिटी है वो 0.55 है, मतलब उस सॉल्यूशन में जो शुगर है, ठीक है, उस सॉल्वेंट में कितना मिक्स हुआ है पर केजी 0.55 मोल। ओके, ये उसका मीनिंग है। ओके, नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन निकालना भाई। मोल फ्रैक्शन ऑफ द शुगर इन द सिरप। सिरप में बहुत सारी चीज़ें हैं। सिरप में क्या है, सिरप में वाटर भी है, यानी सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, तब वो सिरप बना है। हमको किसका निकालना है, मोल फ्रैक्शन का। सो मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, शुगर का। तो मोल फ्रैक्शन शुगर इक्वल टू किसका है, नंबर ऑफ मोल शुगर, नंबर ऑफ मोल ऑफ शुगर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ शुगर प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। सो नंबर ऑफ मोल ऑफ शुगर निकाल देते हैं पहले, यहाँ पे तो निकला हुआ है, ठीक है, या फिर डायरेक्टली यहीं से निकाल देते हैं नंबर। अब हमको लॉन्ग बनाना होगा इसमें, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ शुगर का क्या होगा, नंबर ऑफ मोल क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। गिवन मास कितना है भाई शुगर का, 34.2 ग्राम। मोलार मास कितना है हम लोग निकाल चुके हैं, 342 ग्राम, 342 ग्राम डिवाइडेड बाय सेम उसका भी नंबर ऑफ मोल ऑफ शुगर, इसी को एक बार और पुट कर दो, कर दिए पुट, प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कितना होगा गाइस, देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, वाटर का मोल जो है हमको दिया है क्या, नहीं दिया है, ठीक है, बट आपको ये पता है कि वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, तो इसका मास तो पता होना चाहिए हमको। गिवन मास कितना है, यहाँ पे हम लोग निकाले ना, सॉल्वेंट कितना है 118 ग्राम, डायरेक्ट आप उसमें 118 कर सकते हो, या फिर 214.2 माइनस 34.2 जो यहाँ पे लिखा हूँ डिवाइडेड बाय 18 क्यों लिखे, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास है। वाटर जो होता है गाइस उसका फॉर्मूला है H2O। हाइड्रोजन का कितना है भाई, हाइड्रोजन 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन 16, 2 + 16 कितना हो गया 18, यानी इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 18। तो इसको गाइस आप पूरा सॉल्व करोगे और इसका जो भी आंसर आएगा आप मुझको सेंड करोगे। इज डैट क्लियर। जब तक आप सेंड नहीं करोगे मुझे समझ में नहीं आने वाला है कि आप ये सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ओके, तो ये आंसर आप सब चैट में डालोगे। ओके ओके गाइस, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो शाम को जरूरी मैं कॉन्फ्रेंस कॉल रखा हूँ, ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस कॉल में आप जो भी डाउट होगा आप लोगों को तो 5 o'clock, हाँ 5 o'clock को आप लोग सब कॉन्फ्रेंस में आ जाना, ठीक, सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ओके गाइस, अब भाई नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट थिंग क्या है,